तो अब हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली 1C पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक क्लास नहीं किए अभी बेसिक क्लास कर लेना है, तब प्रश्नावली 1C को देखना है। तो रिक्त स्थानों को भरें, तो जहाँ खाली स्थान है उसको भरना है। अब क्या कंडीशन है उस हिसाब से भरते हैं। यदि परिमेय संख्या p बाई क्यू इस प्रकार हो कि q बराबर 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m, जहाँ m बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू m, यानी कि m जो है n से संबंध रखता है, यानी कि प्राकृत संख्या m n हो सकता है। तो संख्या p बाई क्यू को डैश दशमलव में बदला जा सकता है। इसको अभी नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको समझना है कि q जो है यानी कि p बाई क्यू, ये नीचे जो है 2 और 5 वाला बात है, जो 2 और 5 वाला जो बताए थे, नीचे 2 और 5 आ रहा है। इसका मतलब नीचे 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब वो कैसा दशमलव प्रसार होगा, शांत। यानी कि 2 5 नीचे आ रहा है, 2 और 5, तो इसका मतलब वो पूरा पूरा विभाजित हो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा शांत। ये क्या हो जाएगा, शांत। ये हो जाएगा शांत दशमलव में बदला जा सकता है, शांत दशमलव में बदला जाएगा। 9/60 को दशमलव में बदलने पर वह डैश होगा। तो 9/7 को 9 में भाग दे देना है 60 से, उसके बाद दशमलव में जो आएगा उसको यहाँ पे लिख देना, यानी कि 9 में 9 से भाग 60 में 60 से भाग देना है 9 में, 60 से भाग देना है 9 में, दशमलव जीरो, उसके बाद लिखते जाना, यहाँ भर देना है। तो 60 से भाग देना है 9, यहाँ पे भर देना है। उसी तरह से यहाँ पे 3/7 को दशमलव में बदलने पर वह डैश होगा। तो 3 में भाग देना है किससे, 7 से, 3 में भाग देना है 7 से, इस जगह 3 में भाग देना है यहाँ 7 से, और लिख देना है भाग देके। अब इसको समझाते हैं। डी नंबर, प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक डैश संख्या है। आवर्त भिन्न, आवर्त भिन्न एक परिमेय संख्या। आवर्त भिन्न क्या होता है, किसी संख्या पे यदि इस तरह से रहे आवर्त, आवर्त इस तरह से भी दे सकते हैं या इस तरह से भी दे सकते हैं, एक बिंदु रहे एक डैश की तरह लाइन रहे, तो ये इसको हम परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वो जो सूत्र पढ़ाए थे बेसिक क्लास में कि अंकों को उसी क्रम में लिखना है, दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या, उसके बाद नीचे 10 पे पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंक, आवर्त अंक, इस तरह से जो पढ़ाए थे हम, तो उससे p बाई क्यू में बदल सकते थे। तो आवर्त वाले को हम p बाई क्यू में बदल सकते हैं। तो p बाई क्यू यानी कि परिमेय, तो यहाँ हो जाएगा प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक परिमेय संख्या, एक परिमेय, कौन सा संख्या, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक 7 दशमलव भिन्न एक डैश संख्या, 7 दशमलव जो पूरा पूरा कट जाए वो भी एक परिमेय संख्या का रूप होता है। जैसे उसमें लिखे थे 7 दशमलव, जैसे 2.5 दशमलव में पूरा पूरा कट गया, ये एक परिमेय संख्या का रूप है, क्योंकि यदि इसका हम दशमलव हटा देंगे तो नीचे दशमलव के बदले एक, और एक अंक है तो एक जीरो, ये 25/10 p बाई क्यू का रूप है, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, परिमेय। इसको देखते हैं। अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप ना तो शांत और ना आवृत्ति, ना तो शांत और ना आवृत्ति, आवृत्ति, आवर्ती, ना तो शांत ना आवृत्ति, आवृत्ति। तो शांत और आवृत्ति, इसका मतलब समझते हैं, ना तो शांत ना आवृत्ति, यानी कि अशांत और अनावृत्ति होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप अशांत और अनावृत्ति, वो कटता नहीं है पूरा पूरा, तो वो क्या होता है, कटता नहीं है पूरा पूरा, आवर्त नहीं उस पे आता है। तो जैसे किसी संख्या को हम लिख देंगे 7.8 1 2 5 3 डैश 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 चलते रहेगा, संख्या का रिपीटेशन भी नहीं होगा, रिपीटेशन नहीं होगा यहाँ पे, और ये पूरा पूरा भी नहीं कटेगा, इसी को कहते हैं अशांत अनावृत्ति। तो यहाँ ना लगा इसीलिए यहाँ शांत और आवृत्ति, ना तो शांत होगा ना आवृत्ति होगा, इसका मतलब हुआ कि अशांत है और अनावृत्ति है। यहाँ देखते हैं 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखें। अपरिमेय संख्या लिखना आसान है 0.5 के बाद, क्योंकि किसी भी दो वास्तविक संख्या के बीच अनंत परिमेय अनंत अपरिमेय संख्या होता है। तो 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय लिखना, तो 0.5 से बढ़ के लिख देना 0.513 इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं, बस 6 पार नहीं करना, यानी कि 0.6 पार नहीं करना है, इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं 0.528 इस तरह से, 0.15 0.5321 डैश 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 इस तरह से लगा रहेगा, तो कुछ भी लिख सकते हैं, इसका मतलब 0.5 और 0.6 के बीच का
कुछ भी संख्या लिख सकते हैं। 0.1 और 0.2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखें, तो अनंत परिमेय संख्या 5 लिखना है तो इसका लिख सकते हैं 0.123, 0.2, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15। इस तरह से कुछ भी हम लिख सकते हैं। 0.1, 1, 1, 2, 1, 3, यानी कि 1 से स्टार्ट करना, 2 नहीं बढ़ना है, उसके अंदर ही कुछ भी संख्या हम लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको समझते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर है, अपरिमेय संख्या दशमलव के रूप में शांत होगी या अशांत। तो बताए थे अपरिमेय संख्या जो है वो अशांत, वो पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। तो अपरिमेय संख्या दशमलव रूप में क्या हो जाएगा, अशांत। या आंसर क्या हो जाएगा, अशांत। अपरिमेय संख्या दशमलव रूप में अशांत, क्या हो जाएगा, अशांत, जो पूरा पूरा नहीं कटेगा। दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवृत्ति हो तो वह परिमेय होगी या अपरिमेय। आवृत्ति, तो आवृत्ति वाले संख्या को जो है दशमलव रूप में बदल सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आवृत्ति वाले संख्या को जो है परिमेय रूप में बदल सकते हैं, तो वो आवृत्ति वाला संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय। आंसर इसका क्या हो जाएगा, परिमेय। दो वास्तविक संख्या लिखें जो अपरिमेय नहीं है, यानी कि कुछ भी परिमेय संख्या लिख दें, जैसे हम लिख देते हैं 2 और 5, कुछ भी दो परिमेय संख्या लिख देना। दो वास्तविक संख्या लिखें जो अपरिमेय नहीं, सिर्फ अपरिमेय नहीं होना चाहिए, तो कुछ भी वास्तविक संख्या दो लिख देना जो परिमेय है। अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है, तो पाई का मान किस परिमेय संख्या के निकट है, 22/7 लिखा चुके हैं पहले ही। इतना का p/q रूप क्या होगा, तो p/q यानी कि इसको जो है भिन्न में, फ्रैक्शन में बदल देना p/q में। इसका जो है इसका दशमलव हटाएंगे, आ जाएगा नीचे 1 और 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, इसका p/q रूप यही कहलाएगा। तो इसको फ्रेश से बनाना है, इसके बगल में यहाँ पे लिख के साइड में। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से सॉल्व हुआ। अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप अशांत होता है। दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवृत्ति हो तो वह परिमेय होगा, क्योंकि आवृत्ति वाले को हम परिमेय में बदलते हैं। वो सूत्र जो है प्रथम आवर्त के पहले इस तरह से। दो वास्तविक संख्या लिखा जो अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या लिख रहा है दो कोई भी। अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के निकट है, 22/7। इसका p/q रूप, किसी संख्या का p/q रूप यदि कभी दे देगा 2.3 का p/q रूप, तो 2 का दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 0 हो गया 23/10, इसका p/q रूप। इस प्रकार से 2 नंबर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचानें। परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानने हम पहले बता चुके हैं कि रूट के अंदर वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो वो अपरिमेय संख्या, जो पूर्ण वर्ग है परिमेय, और दशमलव रूप में जो अशांत अनावृत्ति हो वो अपरिमेय। तो रूट अंडर 16, रूट 16 जो है पूर्ण वर्ग है, यानी कि इसका 4 बाहर निकलेगा, इसीलिए ये हो जाएगा परिमेय। ये क्या हो जाएगा, परिमेय। रूट 4 इसका बाहर निकलेगा। रूट 6 ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। अपरिमेय माइनस रूट 7, तो रूट 7 ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि किसी संख्या को 2 बार गुना करने पे ये नहीं आता है। 225 15 गुना 15, 2 बार गुना किए 15 गुना 15 सेम संख्या, तो ये हो गया अब 225, इसीलिए 15 बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा परिमेय। 0.3796 ये क्या हो जाएगा, परिमेय, क्योंकि दशमलव हटाएंगे नीचे 1, ऐसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय। 1.534227 इस तरह से अनंत तक चलते ही रहेगा, तो अशांत अनावृत्ति वाली संख्या है ये, इसीलिए इसको कहेंगे अपरिमेय। अपरिमेय। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1C का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 तक पिछले क्लास में करा चुके हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, परिमेय संख्या इतना को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा, जांचें। यानी कि शांत दशमलव पता करना है। तो शांत और अशांत पहचानने का तरीका हम बताए थे। यदि
p बाई q में q जो है 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m। सिंपल भाषा में यदि नीचे 2 रहे सिर्फ या 5 रहे या 2 5 दोनों रहे तो वो क्या हो जाता है शांत, इसमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में, नहीं तो वो क्या हो जाएगा अशांत। तो नीचे 2 और 5 खोजना है अभाज्य गुणनखंड में। तो देखते हैं ए नंबर में क्या है 2/9 यानी कि 2/9। 9 का जब गुणनखंड करेंगे इस प्रकार से 9 का गुणनखंड तो होगा 3 गुना 3, 3 गुना 3, इसका मतलब हो गया 2 गुना 3 पे पावर 2। यदि हम 2 पे गुना 5 2 पे पावर 0, यदि 5 पे पावर 0 दिखा भी दे तो यहाँ 3 आ रहा है जो कि 3 नहीं आना चाहिए शांत में, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत। ये क्या हो जाएगा अशांत। तो इसमें शांत क्या होगा उसको पहचानना है। बी नंबर देखते हैं 23/7। ये तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, ये तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में है ही 7। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया अशांत। 7 नहीं चाहिए नीचे, नीचे क्या चाहिए 2 रहे 5 रहे या 2 या 5 रहे, नीचे चाहिए हमको 2 अकेला। तो 2 रहेगा तो 5 पे पावर 0 दिखा सकते हैं, या 5 चाहिए तो 5 रहेगा तो 2 पे पावर 0 दिखा सकते हैं, या 2 या 5 दोनों रहे। उसके अलावा यदि कुछ भी संख्या गुना हो गया इस सब के साथ तो क्या हो जाएगा अशांत। यहाँ पे 7 है, यदि हम 2 और 5 दिखा भी दें तो 7 गुना हो रहा है, तो ये हो जाएगा अशांत। ये क्या हो जाएगा अशांत। इसको देखते हैं 13/125 सी नंबर 13/125। 125 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे। 125 का अभाज्य गुणनखंड 5 से भाग देंगे 25, फिर 5 से भाग देंगे 25, इस तरह से 5 गुना 5 गुना 5, इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 13 का तो 13 लिखेंगे, लेकिन 125 को लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि 13। 5 पे पावर 3 बार आया था 3, तो यहाँ 2 पे पावर हम 0 दिखा सकते हैं। तो 5 और 2 ही सिर्फ है नीचे, क्यू के रूप में जो है हर में जो है 2 या 5 रहना चाहिए। तो यहाँ 5 था तो 2 दिखा दिए 0, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा शांत। ये क्या हो जाएगा शांत। अब 7/30, 7/30, 7/30। 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस प्रकार से। 30 का 2 से भाग देंगे 15, फिर 3 से भाग देंगे 5, यानी कि 2 गुना 3 गुना 5, लिखेंगे 7, 2 गुना 3 गुना 5। ये हो जाएगा अशांत। क्यों? क्योंकि हमको 3 नहीं दिखना चाहिए, यहाँ 2 रहे या 5 रहे, ये क्या हो जाएगा अशांत। तो इस क्वेश्चन में यही खोजना था कि शांत कौन है। तो शांत कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित दशमलव में शांत और अशांत का पहचान कैसे करेंगे इस प्रकार से। नीचे 2 और 5 को खोजना है, 2 और 5, उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा रहेगा वो क्या हो जाएगा अशांत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 भी उसी प्रकार से है। परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा अशांत दशमलव है। उसमें शांत पहचाना था फॉर्मूला में, इसमें अशांत पहचाना, तो वही फॉर्मेट रहेगा कि यदि 2 और 5 नीचे रहे तो वो क्या हो जाएगा शांत, और उसके अलावा भी कुछ आ रहा है तो जैसे 1 नंबर में देखते हैं 3/5, नीचे सिर्फ 5 है, इसका मतलब ये शांत होगा। 2 दिखा सकते हैं, शांत कहने का मतलब वो पूर्णतः पूरा पूरा विभाजित हो जाए दशमलव रूप में भी जाके। तो ये 5 गुना 2 पे पावर 0, 5 पे पावर 2 और 5 और 2 ही दिखा सकते, ये हो जाएगा शांत। ये क्या हो जाएगा शांत। बी नंबर देखते हैं -9/75। तो -9 ऊपर और 75 का गुणनखंड जब करेंगे इस प्रकार से तो ये हो जाएगा, और 3 से पहले 25, फिर 5 से 3 गुना 5 गुना 5, इस तरह से 3 गुना 5 गुना 5, ये हो जाएगा -9। ये कट भी जाएगा इस तरह से, इसको जो कट सकता है उसको कटाना भी है। ये 3 से कट जाएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा -3, 5 पे पावर 2 और दिखा सकते हैं 2 पे पावर 0। ये भी क्या हो जाएगा शांत। या क्या हो जाएगा शांत। जो कटेगा उसको कटाना है तब, नहीं तो यहाँ ये देख के डायरेक्ट नहीं कर देना 3 5 5, तो 3 आ रहा है तो इसलिए अशांत नहीं करना। ऊपर भी देख लेना, यदि कट रहा है तो कटा देना, उसके बाद पता करना कि शांत है अशांत। सी 7/20। फिर 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 5, ये हो जाएगा 7, 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 1, तो 2 और 5 है, इसका मतलब शांत है। क्या हो जाएगा शांत। डी नंबर देखते हैं 4/15। 4/15 का गुणनखंड 3 गुना 5,
तो 3 आ रहा है और ऊपर कट भी नहीं रहा, ये हो जाएगा अशांत। ये क्या हो जाएगा? अशांत। इसमें क्या खोजना था? अशांत दशमलव को पहचानना। तो शांत और अशांत का पहचान इस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि 1/7 बराबर 0.142857 पे आवर्त, इसको आवर्त कहते हो, तो 2/7, 3/7, 4/7 के दशमलव प्रसार क्या है? तो इसका दशमलव प्रसार उस प्रकार से नहीं निकालेंगे, हम दिया गया है इसी से कुछ संबंध उसका है। ये नहीं कि 7 से 2 में भाग देंगे तब उसका दशमलव प्रसार निकालेंगे, उस प्रकार से नहीं, इसी से संबंधित कुछ है। तो यहाँ दिया गया है चूंकि 1/7 इक्वल टू 0.142857 पे आवर्त, इसका फिर रिपीटेशन होगा। तो 2/7 निकालना है, 2/7। तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1/7। 2/7 को लिखेंगे 2 गुना 1/7, क्योंकि 2 गुना 1 2 और 7 नीचे 7। अब 1/7 का मान दिया है यहाँ पे, तो 2 गुना 1/7 का मान दिया 0.142857 पे आवर्त। तो 2 से इसमें गुना कर देंगे, 2 गुना 7 14 का 4 बाकी 1 रहा, 15 10 1 11, फिर 1 8 16 1 17, 4 1 5 8 2 और 0 दशमलव है तो वही लगा देंगे। इस पे आवर्त है तो आवर्त दे देंगे, आवर्त है तो आवर्त दे देंगे, इस पे आवर्त हो गया। तो ये हो गया 2/7 का मान। किसका मान हो गया? 2/7 का मान हो गया। नंबर 1 हम इसको लिख देते हैं 2/7 का मान। क्या किए? 2/7 को लिख सकते हैं 2 गुना 1/7। तो 2 गुना 1/7 का मान यहाँ पीछे पता है, तो इसको कर लिए 2 गुना 7, इस तरह से कर लिए इसको। अब यदि दूसरा पूछा जाए कि 3/7, तो 3/7 को भी दिखा सकते हैं। 3/7 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7। तो 3/7 को लिखेंगे 3 इंटू और 1/7 का मान पता है 0.142857, ये पता है। इस तरह से आवर्त इसका भी निकाल लेंगे। 3/7 इक्वल टू 30 बाकी 2 15 16 17 24 बाकी 2 फिर 3 6 1 7 13 2 1 3 3 1 4 और 0 दशमलव है तो 0 दशमलव इतना हो, इस पे आवर्त है। तो इस तरह से 4/7 का बनाना है, इसी तरह से 4/7 का बनाना है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 17 यहाँ से चेक 21 का बाकी 2 15 16 17 26 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 26 2 17 और 24 पर 26। तो फिर से हम स्टेप है 21 का 1 बाकी 2 15 16 17 1 25 5 2 रहा 6 2 8, यहाँ से जाएगा 8 और 4 12 और 3 गुना 1 3 1 4। इस प्रकार से इसको भी चेक कर लेते हैं, कहीं अभी तो गलती नहीं। 11 17 5 16 1 17, ठीक, यहाँ भी गलती हो गई, यहाँ भी ये गलती, इसको भी ठीक करते हैं। 4 1 रहा और 5 10 1 11 फिर 1 17 7 फिर 1 2 गुना 2 4 1 5, इसमें नहीं रहा कुछ, और 4 गुना 2 8 2 से ये 2 0.28 1 7। इस तरह से 4/7 का भी बनाना है, तो इसको लिखेंगे 4 इंटू 1/7। इसी प्रकार से इसका मान बताना है, 4/7 का बनाना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताएं कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसको दशमलव रूप में लाकर चेक करना है कि ये शांत है या अशांत है। तो इसको दशमलव रूप में लाकर, यदि उस फॉर्मेट में p/q में q का रूप यदि देख के बताएंगे, यहाँ 3 आ रहा है ये अशांत होगा, यहाँ 2 गुना 2 गुना 2 2 पे पावर 2 है ये शांत होगा, इसमें 3 आ रहा है अशांत होगा। इसी तरह से इसको चेक कर सकते हैं। तो पहले हम बनाते हैं दशमलव रूप में, इसको लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। तो 3 से भाग देना है 1 में,
दशमलव दे के जीरो दे सकते हैं, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, जीरो उतार सकते हैं, फिर 3 3 जा 9, फिर 1। इसी प्रकार से क्रम बनता चले जाएगा ये। इसी प्रकार से जीरो देंगे, फिर 3 3 भाग लगते चले, तो इसका दशमलव यहाँ जीरो दे सकते हैं ठीक ढंग से दिखने के लिए। इसका दशमलव प्रसार हुआ 0.333, इसका जो दशमलव प्रसार हुआ 1/3 का 0.333, इसका मतलब 3 पे आवर्त। तो ये आवर्त वाली संख्या है, कौन है? आवर्त वाली। इसका दशमलव प्रसार जो है पूर्णतः ही विभाजित नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? अशांत। ये कौन कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा अशांत। यहीं पे लिखते हैं अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, आवर्ती, आवृत्ति नहीं आवर्ती, अशांत आवृत्ति, आवर्ती। तो अशांत है लेकिन आवर्त है, ये रिपीटेशन मतलब ये जो है रिपीटेड होते चले जा रहा है, ये इस प्रकार से बना अशांत, पूर्णतः विभाजित नहीं है। 2 नंबर देखते हैं, 8 से भाग देंगे 7 में, दशमलव 0, 7 से 8 बार में 56, 8 से 8 बार में 64, बचेगा यहाँ पे 6, फिर 0, 7 बार में 56, 4, 0 दे सकते हैं, 8 से 5 बार में 40, 5 बार में 40, ये पूर्णतः विभाजित है, 0 दे सकते हैं। ये 1/7/8 जो है इसका आ गया 0.875, ये जो है शांत, ये क्या आ गया? शांत। इसका दशमलव प्रसार शांत। इस उस प्रकार से भी चेक कर सकते हो, जो पढ़े हैं नीचे 3 है, इसका मतलब ये अशांत होगा। यहाँ 8 में 2 गुना 2 गुना 2, 2 पे पावर वाला आ रहा है, 5 दिखा सकते हैं, तो शांत तक उससे भी हम चेक कर सकते हैं। उसी प्रकार से 5/6 का बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, ये चारों का बना के रखना है। और जो अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, तो जिसका दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, ये रिपीटेशन होते चले जाएगा, 3 3 का रिपीटेशन कभी नहीं भी हो सकता है। तो जिसका दशमलव जो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, पूरा पूरा नहीं कटे दशमलव रूप में भी आकर, वो अशांत होगा। जो दशमलव रूप में आकर कट रहा है पूरा पूरा, वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है, निम्नलिखित को p/q, जहां p और q पूर्णांक q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करें। आवर्त वाली संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त करना है। ये आवर्त वाली संख्या, इसके लिए हम एक सूत्र बताए थे, अंकों को उसी क्रम में लिखने पे प्राप्त संख्या माइनस दशमलव बिंदु के प्रथम आवर्त के पहले तक से बने अंकों की संख्या बाय 10 पे पावर दशमलव बिंदु के बाद आवर्त वाली संख्या और 10 पे पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। अंकों को उसी क्रम में लिखने पर लिख दिए माइनस प्रथम आवर्त के पहले तक से बनी अंक जो है, प्रथम आवर्त से जो पहले 0 है, तो ये अंक यदि 1 रहता तो 1 लिखते, 0 है तो 0 लिखे, बाय 10 पे पावर दशमलव बिंदु के बाद आवर्त वाली संख्या, आवर्त वाली संख्या, दशमलव बिंदु के बाद आवर्त वाली संख्या कितनी है? वो पावर देते हैं, एक संख्या पे आवर्त पावर 1, 10 पे पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त, अनावर्त तो कुछ भी नहीं है 0, तो ये हो गया 3, 3 में 0 3, 10 में 10, 10 पे पावर 1 तो 10, और किसी संख्या पे पावर 0, इसका मतलब 1, ये हो गया 3/9, कट जाएगा तो हो जाएगा 1/3। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, इसको देखते हैं, अंकों को उसी क्रम में लिख दिए माइनस प्रथम आवर्त के पहले तक से बनी अंक की संख्या, जो अंक बन रहा है, संख्या बन रहा है, 0 है वो, माइनस 10 पे पावर दशमलव बिंदु के बाद आवर्त वाले अंकों की संख्या 1 है संख्या, 10 पे पावर अनावर्त तो कुछ भी नहीं, हो गया 6/10 माइनस 1, 6/9, कट जाएगा 2/3, ये हो गया 2/3। 7 का देख लेते हैं, इसका अंकों को उसी क्रम में माइनस दशमलव बिंदु के पहले जो अंक बन रहा है 0, और दशमलव के पहले जो 10 पे पावर आवर्त वाली अंकों की संख्या 1, आवर्त एक संख्या पे आवर्त है, 10 पे पावर एक भी संख्या ऐसा नहीं है जिसपे अनावर्त, यानी कि अनावर्त अंकों की संख्या ही नहीं है, ये 0, ये हो गया 7/10 माइनस 1, क्योंकि किसी संख्या पे पावर 0 यानी कि 1, ये हो जाएगा 7/9, 7/9। इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, यदि एक एक संख्या का फॉर्मेट रहे इस तरह से 5, इतना नहीं बना भी सकते, यदि एक एक संख्या का फॉर्मेट रहे, एक पे आवर्त रहे, सिर्फ 5 लिख के 5/9, एक 9 दे देना है नीचे बस। यदि कभी 0.2
तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। तो इसको डायरेक्ट लिखना है 2/9, कटेगा तो कटाना है, नहीं कटेगा तो नहीं कटाना है। तो इस फॉर्मेट में p/q के रूप में हम आवर्त वाली संख्याओं को लिख सकते हैं। इसका एक और तरीका है, उसको बताएंगे हम। तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।